फतेहपुर जिले में एक दिवसीय दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने शहर के प्रेक्षागृह में आयोजित अमृतकाल सहभागिता कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम के बाद बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया है और किसी भी आतंकी घटना का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में जो लोग भी हमास का साथ दे रहे हैं या हमास के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में 70 साल राज किया है। जातिगत जनगणना को लेकर के समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे बल्कि ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी ने खुद जातिगत जनगणना के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कई खामियां हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में खुद को टिकट दिए जाने के मुद्दे पर कहा कि पार्टी उन्हें जो भी दायित्व देगी उसका वह बखूबी निर्वहन करेंगे। वहीं मंत्री असीम अरुण ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर से देश में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बनेगी। विपक्षी दल खुद एक नहीं हो रहे। आज जनपद फतेहपुर में योगी जी द्वारा योजनाएं हम लोग को दी है, केंद्र सरकार से मोदी जी ने योजनाएं दी हैं, इसलिए कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए बहनों भाइयों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे बिजनेस करना सिखाया जाए, उससे पहले उनको कैसे कौशल विकास योजनाओं का लाभ दिया जाए और साथ साथ जो शिक्षा की योजनाएं होती हैं। आज मूल रूप से हमारे युवा साथी यहाँ पे एकत्रित हैं और हम लोग का टारगेट है कि आज कम से कम 300-400 ऐसे युवाओं को चिन्हित करें जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी बन सकते हैं। मतलब एक जेन्युइन लाभार्थी, जो गंभीर लाभार्थी हो, वो यहाँ पे चिन्हित होंगे। छोटा प्रशिक्षण आज होगा, इसके बाद में 30-30 के समूह में फिर प्रशिक्षण होंगे और कोशिश ये रहेगी कि आने वाले 6 महीने में जितने बच्चे यहाँ पे आए हैं वो और उसके अतिरिक्त और भी जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उनको हम लोग छोटे समूह में योजनाओं के लिए प्रशिक्षित करें, उसके लिए उनको तैयार करें, उनको लोन दिलाएं और उद्यमी बनने के लिए तैयार करें। सर, लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें आपका भी नाम आ रहा है, आप चुनाव के मैदान में करने वाले हैं, ऐसी चर्चाएँ हैं लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं है और अभी मैं कन्नौज से विधायक हूँ, कन्नौज की सेवा करना चाहता हूँ। बाकी चर्चा ये शायद मीडिया का जो एक चर्चा है, इसका कोई ऐसा गहराई इसमें सर जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। लगातार विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है कि जातिगत जनगणना कराएं। कांग्रेस का कहना है कि ये जो है एक्सरे की तरह काम करेगी, बैकवर्ड ओबीसी और जो एससी और जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं उसका सही आंकड़ा सामने निकल कर आएगा इससे। तो आपकी पार्टी लगातार इसका विरोध क्यों कर रही है? देखिए, ये केवल समाज को बांटने के लिए और तोड़ने के लिए किया जा रहा है। अगर बात करें अनुसूचित जाति जनजाति की तो पूरी तरीके से सेंसस में इसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। अब जो ओबीसी आंकड़े की बात है वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स विषय है, उसमें क्रीमी लेयर का विषय भी है, उपजातियों का विषय भी है, धर्म का विषय भी है। तो इन चीज़ों में जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, केवल आपस में एक दूसरे को बांटने का रास्ता खोलेगा। और भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है और आप देखें सबका साथ सबका विकास की अगर बात करें तो सारी योजनाएं इस बात से हट करके हैं कि किसी व्यक्ति की जाति या धर्म क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, वो आर्थिक रूप से अगर पिछड़े हैं तो उनको योजना का लाभ दिया जा रहा है और यही अपने आप में पर्याप्त है और आगे जोड़ने का काम कर रहा है। सर, फिलिस्तीन के समर्थन में एएमयू प्रदर्शन हुआ, इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब उसका कहना है एएमयू के ऊपर कि जो इजराइल में हो रहा है, हमास ने एक आतंकवादी हमला किया, वो जाहिर बात है गलत है। प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा की, इजराइल को पूरा समर्थन हमारी सरकार ने दिया। भारत में उत्तर प्रदेश में कोई अगर आतंकवादी संगठन हमास ऐसे आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहा है तो वो राष्ट्र विरोधी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि पुलिस ने शुरू की है। मुझे विश्वास है कि और कठोर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे बहुत कम लोग हैं, चंद लोग हैं, लेकिन उनका दंडित होना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर लोग राष्ट्रभक्त हैं, अपने राष्ट्र के साथ हैं, आतंकवादी गिरोहों के खिलाफ हैं, लेकिन जो चंद लोग ऐसी गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। कांग्रेस समर्थन क्या